कल्पना करो, एक नन्हा सा बीज तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। एक पतला पत्ता होठों से छूते ही भीतर की आग जाग उठती है। पर क्या ये केवल आदत है या पीढ़ियों से बुना हुआ कोई अदृश्य खेल? क्यों हर गली मोड़ पर धुएं की परत तैरती दिखती है? क्यों नायक को गहरा दिखाने के लिए कश जरूरी हो जाता है? और क्यों हर दुकानदार नीले लाल सुनहरे पाउच सामने सजा कर रखता है? क्या ये सब यूं ही है या कहीं कोई चुपचाप चल रही मशीन हर दिन तुम्हारे उम्र से कुछ क्षण चुराती रहती है? आज हम उस पर्दे को फाड़ेंगे जो तुम्हारी आंखों के सामने है और फिर भी दिखाई नहीं देता। तंबाकू केवल जहर नहीं, वो मुस्कुराते हुए खत्म करने वाला जाल है। दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में सदियों पहले तंबाकू का पौधा उगा। वहां के आदिवासी समुदाय धुएं को सांस नहीं, आहुति मानते थे। आकाश से संवाद के लिए पत्ते जलते थे, अनुष्ठान बनते थे, पवित्रता का आवरण था। पर जहां पूजा होती है वहां हमेशा अपवित्रता छिपी रहती है। जैसे ही लालच दरवाजे पर दस्तक देता है, पूजनीय वस्तु व्यापार की वस्तु बन जाती है। समुद्री यात्राओं के दौर में नई भूमि पर पहुंचे लोगों ने देखा कि धुएं का इस्तेमाल रीतिपूर्वक होता है। उनकी आंखों में चमक थी। वे समझ गए, ये केवल नशा नहीं, विशाल व्यापार का द्वार है। वहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने धुएं को देवता से बाजार बना दिया और बाजार को व्यवस्था। यूरोप में पहुंचते ही तंबाकू पहले अजीब लगा। कुछ ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने दानव। लेकिन सत्ता के गलियारे जल्दी सीख जाते हैं क्या बिकेगा और कैसे बिकेगा। राज दरबारों ने कश को शान बनाया, फैशन ने कश को स्टाइल बताया, पादरियों ने इसे सोच का सहारा नाम दिया, वैद्यों ने दर्द का समाधान ठहराया, और धीरे धीरे एक मीठे स्वाद में छिपा जहर रेशमी लिबास पहनकर फैलता चला गया। व्यापार बढ़ा तो खेत चाहिए थे और खेतों के लिए मजदूर। गुलामी की नई पटकथा लिखी गई। अफ्रीका से मनुष्यों को उठाकर अमेरिका की मिट्टी में झोंका गया। कोड़े पीठ पर पड़े, हाथों में पत्ते पकड़े गए, रकाबी में धुएं की पत्तियां और मन में टूटन। हर सिगरेट, हर बीड़ी, हर चुरुट की कीमत सिर्फ रुपये नहीं है, उसमें इतिहास की चीहें दबी हैं और उस इतिहास की राख आज भी उड़ती है। जो कम लोग जानते हैं वो है तंबाकू का असली हथियार। ये नशा से ज्यादा मनोवैज्ञानिक तंत्र है। शरीर से पहले ये सोच को कैद करता है। निकोटीन सेकंडों में मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को छूता है। डोपामीन की लहर आती है, सुकून का भ्रम पैदा होता है और फिर वो लहर उतरती है, बेचैनी चढ़ती है, हाथ उसी पत्ते की ओर दौड़ते हैं। यही है मानसिक जाल, एक ऐसी रस्सी जो दिखाई नहीं देती मगर हर चाहत को खींच लेती है। तुमने देखा होगा, तनाव के समय लोग कश ज्यादा लेते हैं, अकेलेपन में पाउच खोलते हैं, उदासी में धुआं ढूंढते हैं। तंबाकू दोस्त बनकर आता है, सहारा देकर भीतर का वादा करता है और धीरे धीरे ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें तुम्हें पता है ये तुम्हें तोड़ रहा है, फिर भी तुम दूर नहीं जा पाते। सवाल उठता है, जब सरकारें जानती हैं कि तंबाकू जानलेवा है तो इसे रोका क्यों नहीं जाता? क्यों हर नुक्कड़ पर पान और धुएं का सामान खुलेआम बिकता है और क्यों फिल्मों में बार बार कश दिखता है? उत्तर सीधा है, पैसा। एक ऐसी इंडस्ट्री जो मौत की सांस से चलती है। विज्ञापन, विज्ञान, राजनीति और लोभ मिलकर स्वाद का भ्रम बुनते हैं। सत्ता केवल संसद में नहीं, वो तुम्हारी सांसों तक उतर आती है। तुम जो चुनते हो वो अक्सर चुना जाता है और जिसे तुम आदत कहते हो वो दरअसल एक नियोजित साजिश है। 20वीं सदी ने एक नई ताकत देखी, विज्ञापन। उसने वो किया जो चेतावनियां नहीं कर सकी। ग्लैमर के पर्दे पर धुआं चांदी की तरह चमका। एक सिगरेट, एक मुस्कान, एक बीड़ी मेहनत की पहचान, एक पाउच मर्दानगी की परछाई। क्यों? क्योंकि जब मौत सुंदर लगने लगे तो लोग उसे जीने का तरीका समझ लेते हैं। सिनेमा ने संदेश को तेज किया। सोच वाला आदमी कश लेता दिखा, विद्रोही होंठों पर धुआं सजा, विलन की आंखों में आग और धुआं। इस भ्रम ने पीढ़ियों को उस आग में डाला जो तेज नहीं, बस धीमे धीमे राख बनाती रही। तंबाकू की लत को समझने के लिए शरीर पर्याप्त नहीं, मन का कोट पढ़ना होता है। कंपनियां जानती हैं, डर दिखाओगे तो ग्राहक भागेगा, राहत, वादे, प्रेम और स्वतंत्रता जोड़ोगे तो वो खुद आएगा। हर विज्ञापन वही कहता है, थक गए हो, एक कश लो, उलझन है, एक कश लो, अकेला महसूस कर रहे हो, चलो साथ पीते हैं। हर कश निकोटीन नहीं, झूठा वादा है और वही वादा फंदा है। व्यवस्था भी जानती है पर शांत रहती है। क्यों? क्योंकि कर से खजाना भरता है, चुनाव को फंड मिलता है, खेती में रोजगार बनता है और सिस्टम चलाने वालों को आंकड़ा चाहिए।
यानी तंबाकू अब सिर्फ पौधा नहीं, सिस्टम है। सब फंसे हैं, सरकार, जनता, व्यापारी, विज्ञापनदाता, यहां तक कि डॉक्टर जो चेतावनियां देते हैं। फिर भी हर पैकेट पर चेतावनी एक कुछ शब्द और तस्वीरें छपती हैं, मगर ब्रांड चमक उससे ज्यादा तेज होती है। अब सुनो वो सच जो शरीर हर दिन कहता है। धुआं सबसे पहले श्वास तंत्र तक जाता है। टार और निकोटीन दीवारों पर जमते हैं। शुरुआत में खांसी, फिर सीढ़ियां चढ़ना भारी और धीरे धीरे फेफड़े कठोर, काले और कमजोर। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD सांस को लड़ाई बना देती है। फेफड़ों का कैंसर हर सांस को डर बनाता है। दिल पर प्रभाव उतना ही गंभीर। निकोटीन धड़कन तेज करता है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, रक्तचाप बढ़ता है और वही दबाव धमनियों में जाम बनता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज सब एक दिन अचानक नहीं होते, रोज रोज भीतर की कहानी लिखते हैं। दिमाग में निकोटीन सीधे रिवॉर्ड सर्किट से बात करता है, तत्क्षण अच्छा महसूस कराता है। फिर उसी एहसास की खोज बढ़ती है और सोच की स्वतंत्रता घटती है। यही है लत का असली अर्थ, मस्तिष्क का नियंत्रण टूटना। मुंह में आने वाले उत्पाद अलग वार करते हैं। पान, गुटखा, जर्दा, खैनी नाजुक त्वचा को सीधे चलाते हैं, घाव बनते हैं, सूक्ष्म बदलाव जुड़ते हैं और धीरे धीरे कैंसर का रूप लेते हैं। जीभ, गले, जबड़े तक नुकसान फैलता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा व्यक्ति यही सोचता है, काश पहली बार मना कर दिया होता। तंबाकू का असर पीढ़ियों तक जाता है। रोज सेवन करने वालों में प्रजनन पर असर पड़ता है। शुक्राणु कमजोर हो सकते हैं, गर्भधारण पर जोखिम बढ़ता है। गर्भवती महिला तंबाकू लेती है तो शिशु को जहर की खुराक मिलती है। कम वजन, जन्मजात दोष, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और कभी-कभी गर्भ में ही त्रासदी। निकोटीन केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी कुचलता है। तंबाकू अचानक नहीं मारता, धीरे धीरे वार करता है। एक दिन लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोग इलाज करवाते हैं, कुछ टूटते जाते हैं, कुछ मान लेते हैं छूटेगा नहीं। मगर सच अलग है, मुक्ति संभव है और वो तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। तंबाकू छोड़ना शारीरिक से ज्यादा मानसिक युद्ध है। तुम्हें रोज कहना होगा, मैं आजाद हूं, मेरा शरीर मेरा साथी है, मैं उसे जहर से बचाऊंगा। जितना अधिक दोहराओगे उतनी हिम्मत जागेगी। शुरुआत कठिन होगी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद बिगड़ना, भूख का बदलना सब आएगा, पर यह शरीर का साफ होना इस समय कुछ काम आते हैं गहरी सांस की क्रियाएं, ध्यान, नियमित पानी, फल और फाइबर, व्यायाम और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सहायता। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे पैच, गम, लोजेंज, डॉक्टर से पूछकर वरेनिक्लीन या बुप्रोपियन जैसी दवाएं, परामर्श और सपोर्ट ग्रुप, ये शर्म नहीं बहादुरी है। मोबाइल ऐप्स, क्विट लाइन्स और चिकित्सकीय मार्गदर्शन लत को कमजोर करते हैं। तंबाकू को छोड़ते समय खालीपन आता है, उसे सही विकल्प से भरना जरूरी है। इलायची, सौंफ चबाना, गुनगुना पानी लेना, दांतों और जीभ को साफ रखना, मन भटके तो 10 गहरी सांसें और थोड़ी स्ट्रेचिंग, समय मिले तो योग, दौड़ या तेज चाल। मस्तिष्क नया सॉफ्टवेयर लिखता है और धीरे धीरे इच्छा घटती है। सबके लिए समय अलग होता है। कई लोगों को कुछ सप्ताह, कईयों को कुछ महीने लगते हैं, पर हर दिन जीत है। हर छोटी सफलता दर्ज करो, पुरस्कार दो खुद को और याद रखो, फिसलना असफलता नहीं, सीखने का संकेत है। अगला दिन फिर शुरुआत है। तंबाकू तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ खोने देता है, स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, सांसें। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो केवल आदत नहीं टूटती, तुम खुद को वापस पाते हो। वही पुनर्निर्माण इस लड़ाई को पवित्र बनाता है। अब उस पर्दे के पीछे का चेहरा देखो। उद्योग कैसे चलता है? यह साधारण व्यापार नहीं, संगठित ताकत है। खेती, प्रचार, वितरण सब सुनियोजित है। अरबों डॉलर का कारोबार। सरकारें कुछ हिस्सों में सब्सिडी देती हैं। बड़े कॉरपोरेट ब्रांडिंग के जरिए दूर दूर तक हाथ बढ़ाते हैं। सीधे विज्ञापन पर रोक है तो परोक्ष रास्ते चुने जाते हैं। इलायची मिश्रण के नाम पर सॉफ्ट ब्रांडिंग, ग्लैमर की परतें, सेलिब्रिटी के चेहरे, सोशल मीडिया की चमक और युवाओं के मन पर लक्षित संदेश। जब कोई मशहूर हस्ती चमकीला पैकेट थामती है तो किशोर सोचता है, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसी मानसिक हथकंडे ने नई पीढ़ी को निकोटीन का गुलाम बनाया है। बाजार को नया ग्राहक सबसे जल्दी किशोर से मिलता है। छोटे पैकेट, मीठे स्वाद, चमकीले रंग, स्कूल के बाहर ढाबे, बस स्टॉप पर आसान पहुंच। एक बार आदत शुरू हुई तो वर्षों तक गुलामी चलती है। सरकारें टैक्स बढ़ाती हैं तो अवैध बिक्री नई राह ढूंढ लेती है।
नकली ब्रांडिंग, बिना चेतावनी वाले उत्पाद, माफिया नेटवर्क में पुलिस, नेता, व्यापारी सबकी हिस्सेदारी और आम इंसान का जीवन आंकड़ा बन जाता है। समाधान क्या है? जागरूकता का विस्फोट, सच हर व्यक्ति तक पहुंचे, शिक्षा में बचपन से तंबाकू विरोधी पाठ हों, कड़ाई से ब्रांडिंग और सेलिब्रिटी प्रचार पर रोक, सार्वजनिक स्थलों पर सख्त नियम, कीमतें ऊंची ताकि शुरुआत कठिन हो, सस्ती और सुलभ डिटॉक्स सुविधाएं, क्लिनिक और हेल्पलाइन, हर जिले में प्रमाणित परामर्श उपलब्ध हो। जो छोड़ चुके हैं उन्हें प्रेरक मंच दिया जाए, परिवार और समुदाय मिलकर समर्थन दें। जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हर व्यक्ति की है। तुम तय करो तुम किस ओर खड़े हो, मौत के व्यापारियों की कतार में या जीवन के संरक्षकों के साथ। अभी तय हुआ कदम आने वाली पीढ़ियों की सांस बन जाएगा। अगर ये सच तुम्हें भीतर तक छू रहा है तो इसे रोकना मत, इसे आगे बढ़ाओ, दोस्तों तक पहुंचाओ, परिवार के साथ बांटो और कमेंट में लिखो तुम किस दिन से शुरुआत कर रहे हो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली बार खुलने वाला सच शायद तुम्हारी सोच की जमीन हिला दे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, ये लड़ाई सबकी है। आज पहला कदम उठाओ, कल सांस हल्की होगी, परसों मन साफ होगा और एक सुबह आएगी जब धुआं नहीं, रोशनी तुम्हारा चेहरा छुएगी। तब समझोगे तंबाकू कभी दोस्त नहीं था, वो एक ऐसा खेल था जिसे तुमने देख लिया और तोड़ दिया। अब आजादी तुम्हारे साथ है।